हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल डीवी चल रहे हैं, तो जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी ईडब्ल्यूएस वाला हूँ, हुबली जोन से हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही होगी। मैंने तो अपना ईडब्ल्यूएस तैयार किया है, मैं आगे की प्रोसेस आपको पूरी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं सब आपके सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कि कौन से ईयर का आपको जो ईडब्ल्यूएस है वो चलेगा। तो 2019 जब फॉर्म आया था उससे अभी तक 2023 तक के आपके जो भी समय का, जो भी ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कोई भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी एक चल जाएगा। आप कभी कभी दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चीज, किसके साइन और स्टैंप होनी चाहिए, इसकी बात मैं अभी करता हूँ। थर्ड है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो क्या होगा, इसकी बात भी मैं अभी बताता हूँ आपको। और फोर्थ है कि रेलवे फॉर्मेट में नहीं होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, रेलवे फॉर्मेट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनेक्सर थर्ड है उसके हिसाब का होना इंपॉर्टेंट है आपका। तो अभी तक जितने डीवी हुए हैं मैक्सिमम जगह यही हुआ है कि आप जो एनेक्सर थर्ड है उसके हिसाब का बना रखा। आप अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको एक बार एनेक्सर थर्ड से मैच करवा लीजिए, लगभग सेम होना इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो आप सेम टू सेम एनेक्सर थर्ड का जो पीडीएफ है उसका प्रिंट आउट लेके जाइए और आप अपने तहसील में जाके उसको उसमें ट्रांसफर कर दीजिए जो आपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है कि रेलवे फॉर्मेट में होना जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि किन किन की स्टैंप होनी जरूरी है और किन के सिग्नेचर होने इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने पेज खोला है अभी, ये पेज है जब आपका फॉर्म आया था उस टाइम का। उस टाइम जो जो इन्होंने बताया था कि ईडब्ल्यूएस वाले जो जो हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ सभी डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि किन किन अथॉरिटी का आपको स्टैंप चाहिए या सिग्नेचर चाहिए एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपेंट्री मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। तो दोस्तों, जितने मैंने आपको नाम बताए इनमें से किसी का भी आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में स्टाम्प और सिग्नेचर है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात करता हूं, नंबर बी में क्या क्या लिखा है। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में इनके भी साइन है तो वो भी चल जाएंगे। और किन किन के साइन चलेंगे ध्यान से सुनना। अगला है रेवेन्यू ऑफिसर, जो बैठता है तहसील में। ठीक है, जो उन लोगों की बात है जिनने तहसील से बना रखा उनकी बात करता हूं मैं। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर होना चाहिए लेकिन वो तहसीलदार से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, मतलब तहसीलदार चल जाएगा। तो आपको मालूम है कि अगर आप तहसील से ईडब्ल्यूएस बनाते हैं तो उसमें तहसीलदार की मोहर और सिग्नेचर तो होते ही हैं, तो आपका वो चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। डी ऑप्शन है कि सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड और हिज फैमिली नॉर्मली रेसिड्स, मतलब आपकी फैमिली जहां रहती है और जहां आप रहते हैं उस एरिया के सब डिविजनल ऑफिसर की भी स्टैंप और साइन चल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिन जिन लोगों को दिक्कत थी कि किसकी स्टैंप लगेगी और किसके साइन लगेंगे उनकी बात मैंने कर दी है और मैंने आपको बता दिया किन किन की होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देना, the candidates applying against the vacancies reserved for EWS must produce valid income and assessed certificate issued by competent authority as per annexure third on the date of document verification। मतलब अगर आपने ईडब्ल्यूएस से भरा है फॉर्म, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा है, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दोनों एनेक्सर थर्ड के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के टाइम पे आपको शो करवाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अगला है इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस टू दिस स्टिपुलेशंस, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस मतलब ये चीज आप नहीं करते हैं उस टाइम पे आप शो नहीं करा पाते हैं, तो आगे क्या लिखा है, देयर क्लेम फॉर रिजर्व स्टेटस अंडर ईडब्ल्यूएस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। मतलब आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका इसके लिए आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आप एंटर नहीं कर पाएंगे। एंड द कैंडिडेचर एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट इफ, मतलब और क्या बात है कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इफ फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर जनरल कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी के सभी कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं अगर, तो क्या होगा, विल बी कंसीडर
अंडर जनरल वैकेंसीज ओनली, तो आपको जनरल की वैकेंसी दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये बात है उन बच्चों के लिए जो बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाते हैं तो आप को सीधे सीधे जनरल कैंडिडेट की जो सीट होती है वो आपको सीधे सीधे मिल जाएगी। तो इसमें आपको कोई एफिडेविट ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों जिनके पास ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को पार करते हैं सिर्फ उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। लेकिन जिनने जो ईडब्ल्यूएस से हैं लेकिन जिन्होंने यूआर की कट ऑफ को पार किया हुआ है उनके लिए ये खुशखबरी है, उनके लिए अच्छी बात है कि आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है और है भी अगर और वो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ईडब्ल्यूएस वहां मत दिखाइए, आपको वो सीधे सीधे जनरल की सीट दे देंगे और एक फॉर्म भरवाएंगे आपसे। वहां पर नॉर्मली फॉर्म होगा कि हम आपको जनरल की ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं दे रहे हैं, हम आपको जनरल की सीट दे रहे हैं, आपके सिग्नेचर करवाएंगे और आपको सीधे सीधे जनरल की सीट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपको जनरल की सीट दी जाएगी, अगर जनरल की सीट होगी तो। अगर आप जनरल की कट ऑफ को पार करते हैं तभी दी जाएगी। ये मत कहना कि अब जनरल की कट ऑफ से आप नीचे हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पार करिए तो आपको जनरल की सीट मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।